हेलो मेरे प्यारे लर्नर्स, मेरा नाम है अमन सिंह और आज के इस वीडियो में हम हमारे इम्पल्स की स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे। और आज मैं सबसे पहला सवाल आप सभी के सामने लेकर आया हूं। अगर आपने इम्पल्स का कॉन्सेप्ट नहीं देखा है तो मेरी प्रीवियस वीडियो जाकर देखिए। इम्पल्स कॉन्सेप्ट का पूरा फील आ जाएगा आप सभी को और फिर हम जो है इस सवाल को जो है इजीली टैकल कर पाएंगे। बट यहाँ पर एक्चुअली में हम इसका अप्रोच भी समझने वाले हैं, बट इसके पहले कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होना बहुत ही आवश्यक चीज है। तो मैं ये कहूंगा जिन लोगों ने अभी तक इम्पल्स का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है तो वो पहले कॉन्सेप्ट को पढ़कर आ जाएं, फिर इसको और बेहतर वे में आप जो है फील कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मुझे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बतानी है इम्पल्स से रिलेटेड। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने फॉर्मूला पढ़ा इम्पल्स का। इम्पल्स इज गिवन एज चेंज इन मोमेंटम। अब ये इम्पल्स को जो है मैं जे से एक्चुअली में डिनोट कर सकता हूं, तो जे बराबर डेल्टा पी लिख दिया है। तो आपको ये समझ जाना है कि ये जे जो है वो इम्पल्स को इंडिकेट कर रही है। वैसे ही इम्पल्स को हम आई के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आई वेक्टर बराबर चेंज इन मोमेंटम। और हमने एक और फॉर्मूला देखा था, ये वाला फॉर्मूला तो हमने देखा ही था कि फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम बराबर चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो ये तीन जो है आपको अलग अलग तरीके में इम्पल्स का फॉर्मूला मिल सकता है, जो कि आपको मेक श्योर करना है। इस वजह से मैंने जो है तीनों फॉर्म में आपको फॉर्मूला जो है लिखकर दिखा दिया है। ठीक है, तो ये चीज मुझे बतानी थी यहाँ पर एक्चुअली में। ठीक है, अब सवाल को पढ़ते हैं। एक्चुअली में भैया आप तो सवाल कराने आए हो ना, तो सवाल समझाइए हमें। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? इन अ कार टेस्ट a car of mass 1500 kg collides with wall. The initial and final velocity of car is 15 meter per second and 2.6 meter per second respectively. If collision lasts for 0.15 second, find average force exerted on car. तो क्या आप सभी को सवाल जो है वो क्लियर है? ये तो मैंने सिर्फ रीड करके बताया है, बट पहले मैं आप सभी को फील कराऊंगा, फिर एक्चुअली में हम जो है सॉल्व करेंगे इस सवाल को। तो पहले समझते हैं, फील करते हैं कि सवाल है क्या। ये सेटअप उसी लिए तो मैंने यहां पर बनाया है। ठीक है, अब यहां देखिए हमारे पास क्या है, क्रैश टेस्ट है। ठीक है, जिसमें एक कार दे रखी है हमें 1500 केजी की। तो ये मान लेते हैं यहां पर ये हमारी वो कार है जिसका वेट जो है, जिसका मास जो है वो 1500 केजी है। ठीक है, कोलाइड्स विद वॉल। ये कार क्या हो रही है, एक वॉल से टकरा रही है क्रैश टेस्ट के अंदर। तो ये वो वॉल समझ लीजिए आप, जिससे ये कार एक्चुअली में कोलाइड करने वाली है। क्या यहां तक चीजें क्लियर हैं? रियल फील आप जो है क्वेश्चन का ले पा रहे हैं, आई होप सो। अब आगे पढ़ते हैं। द इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार इज 15 मीटर पर सेकेंड एंड 2.6 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। तो एक्चुअली में सिनेरियो क्या है कि ये कार जो है ना, ये किसी इनिशियल वेलोसिटी से जा रही है। ठीक है, इस वॉल से कोलाइड कर रही है और फिर इसकी कुछ सर्टेन फाइनल वेलोसिटी जो है आपको दे रखी है। और फिर आपको बोला है कि इफ कोलिजन लास्ट फॉर 0.15 सेकेंड फाइंड एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन कार। तो ये कह रहा है कि अगर कोलिजन 0.15 सेकंड तक है तो आप मुझे ये बता दीजिए कि वॉल के द्वारा इस पर फोर्स कितना एक्सर्ट हुआ है। तो मैं अभी यहां पर पहले एक्चुअली में कार टेस्ट जो है मींस क्रैश टेस्ट जो है वो कराऊंगा इस कार का इस वॉल के साथ। मैं अभी जो है इम्पल्स को पिक्चर में नहीं लेकर आ रहा हूं, पहले फील ले लीजिए कि एक्चुअली में होगा क्या। ठीक है, ये कार देखिए, अब मैं इसको किसी इनिशियल वेलोसिटी से वॉल की तरफ जो है सेंड करने वाला हूं। तो देखिए अब यहां पर एक्चुअली में फील लीजिएगा और एकदम कॉन्सेंट्रेट होके देखिएगा कि एक्चुअली में होगा क्या। यहां पर देखिए ये कार आई गई और टकराई। देखिए एक बार और, कार आई जा रही है किसी वेलोसिटी से, टकरा गई और फिर पीछे आई। एक बार और बहुत ही फोकस से देखिए एक्चुअली में हो क्या रहा है। लास्ट टाइम देखिए ये कार गई, टकराई और पीछे आ गई। इसका मतलब क्या है? अब थोड़ा सा स्लो मोशन में समझते हैं कि हुआ क्या होगा। ये कार किसी इनिशियल वेलोसिटी से इस वॉल की तरफ बढ़ रही है, करेक्ट भैया। और फिर देखिए एक्चुअली में क्या हुआ,
ये बढ़ी 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 और किसी टाइम पर ये जो है क्या हुआ, कोलाइड कर गया। क्या हुआ, कोलाइड किया इस वॉल के साथ। अब कोलिजन के दौरान समझिए होगा क्या, जब इसका कोलिजन होगा इस वॉल के साथ तो आप लॉजिकली सोच सकते कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश हो जाएगा इस कार के और इस वॉल के बीच में। हाँ भैया सही बोल रहे हो। तो क्या होगा, ये हमारा वॉल इस पर नॉर्मल रिएक्शन मारेगा टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, करेक्ट। और फिर देखिए ये कोलिजन जो है कुछ सर्टेन टाइम तक चल रहा है, मीन्स ये कार आई, कोलाइड हुई, कुछ सर्टेन टाइम तक कोलिजन हुआ, मीन्स कांटेक्ट मेंटेन रहा बिटवीन कार एंड वॉल, और फिर कुछ समय बाद क्या हुआ, ये जो कोलिजन है वो ब्रेक हुआ और ये कार एक्चुअली में पीछे की तरफ आई। तो वो जो पीछे की तरफ आई है वो उसका फाइनल वेलोसिटी है, और जिस वेलोसिटी से इस वॉल की तरफ ये कार आई है वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। और देखिए यहां पर ये जिस वेलोसिटी से आई वो v1 वेलोसिटी, v इनिशियल मान लेते हैं उसे, ठीक है। जिस वेलोसिटी से ये कोलिजन होने के बाद पीछे गई, क्योंकि हमने ये देखा था भैया ये तो पीछे जा रही है कोलिजन के बाद, तो जिस वेलोसिटी से ये पीछे जा रही है वो हमारी फाइनल वेलोसिटी है। और कोलिजन के दौरान जो है इसके द्वारा इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगी है, और कोलिजन का आपको जो है टाइम दे रखा है कि कितने समय तक ये कोलिजन हुआ है। और लॉजिकली सोचिए कोलिजन जिस दौरान हो रहा है तो इसका मतलब कोलिजन का मतलब क्या है, ये दोनों बॉडी के बीच में उतने समय तक कांटेक्ट है, करेक्ट। तो उतने समय तक इस वॉल के कारण लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन जो है इस डायरेक्शन में होगा इस कार के ऊपर, करेक्ट। और वही नॉर्मल रिएक्शन, वही फोर्स हमें यहां पर फाइंड करनी है। क्या ये चीज क्लियर हो गई? और भैया ये इंपल्स कैसे हुआ, देखिए यहां पर ये किसी इनिशियल वेलोसिटी से यहां आ रही थी, करेक्ट। और फिर देखिए इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं vi, तो इसका इनिशियल मोमेंटम होगा कुछ pi मान लेते हैं उसे इस डायरेक्शन में, करेक्ट। फिर ये गई, कोलाइड हुई, फोर्स लगी, फोर्स इस पर एड ऑन हुई, करेक्ट। फोर्स इस पर एड ऑन हुई, करेक्ट। फोर्स इस डायरेक्शन में एड ऑन हुई है। क्या आप चीज समझ पा रहे हो, क्या आप फील ले पा रहे हो? हमने इंपल्स क्या सुना था, इंपल्स क्या पढ़ा था कि इंपल्स इज द मोमेंटम एडेड बाय द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो जब ये कोलाइड की तो ये फोर्स आया पिक्चर में, ये फोर्स क्या करेगा, इस पर, इस कार पर मोमेंटम जो है एड ऑन करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो क्या अब ये इंपल्स इस वॉल के कारण आया कैसे, क्योंकि फोर्स लगी उस वॉल के कारण जब तक इन दोनों के बीच में कोलिजन हो रहा था तब तक, और उस फोर्स के कारण क्या हुआ, इस पर इंपल्स जो है लगा है वॉल के कारण। तो क्या इंपल्स कैसे आया पिक्चर में, कैसे इंपल्स का कॉन्सेप्ट यहां पर इस सिनेरियो में एक्ट कर रहा है, क्या ये चीज का फील आप सभी को आया है? आई होप सो यार आया होगा। अब यहां पर हम जो है वैल्यूज को देखते हैं, ठीक है। यहां देखिए आपको ये दे रखा है कि फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार इज 15 मीटर पर सेकेंड एंड 2.6 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार इज 15 मीटर पर सेकेंड एंड फाइनल वेलोसिटी इज 2.6 मीटर पर सेकेंड। तो ये इनिशियल वेलोसिटी जब ये यहां अप्रोच कर रही है वॉल को तो वो हमें दे रखी है 15 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। और जब ये एक्चुअली में कोलाइड होकर कोलिजन के बाद पीछे जा रही है तो वो उसकी फाइनल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और उसकी वेलोसिटी हमें 2.6 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। क्या ये चीज का फील आया? हाँ भैया आ रहा है, ठीक है। अब देखिए इफ कोलिजन लास्ट फॉर, तो आपको कोलिजन का टाइम दे रखा है, मैं टी से उसे डिनोट कर रहा हूं जो कि है 0.15 सेकेंड, ठीक है। अब क्या करना है, इंपल्स का फॉर्मूला जो है लगाना है हमें, कुछ नहीं करना आपको सिर्फ जो फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है उसे ही लगाना है यहाँ पर। तो ये फॉर्मूला हम जो है लगाएंगे, लास्ट लेक्चर में यही पढ़ा था हमने, फोर्स इनटू टाइम
बराबर चेंज इन मोमेंटम, जिसको मैं पी फाइनल माइनस पी इनिशियल लिख सकता हूं। ठीक है, अब यहां देखिए, यहां पर हर एक चीज एक वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, m इंटू वी फाइनल माइनस m इंटू वी इनिशियल। ठीक है, और सारी वेक्टर क्वांटिटी है, इस वजह से मैं वेक्टर फॉर्म में ही लिख रहा हूं चीजों को। टाइम को छोड़ के ये रिमेनिंग चीजें क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखिए m कॉमन है, बाहर आ जाएगा, तो यहां क्या बचा है, यहां ये चीज बची। हाँ भैया सही बोल रहे हो। तो भैया अब हम क्या करें, क्या मैं इस वैल्यू को उठाकर डायरेक्टली यहां पुट कर दूं, क्या इस वैल्यू को उठाकर यहां डायरेक्टली पुट कर दूं? मैं बोल रहा हूं गलत हो जाएगा सवाल, आपका आंसर गलत आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर भाई साहब आपने जो लिखा है वो तो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन यहां पर कंसीडर करना होगा आपको। तो हम क्या लेकर साइन कन्वेंशन चलेंगे कि ये जो डायरेक्शन है इसे हम पॉजिटिव ले रहे हैं, क्योंकि वॉल के कारण फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लग रही है। तो हम क्या कर रहे हैं, जो ये साइन है मींस ये तरफ का डायरेक्शन है, इसको हम पॉजिटिव ले लेते हैं और इस वाले डायरेक्शन को हम नेगेटिव ले रहे हैं। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी तो मेरे नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो जब मैं इसी चीज को वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो वो हो जाएगा -15। और फाइनल वेलोसिटी जब ये टकरा कर पीछे आई तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है कार की, तो फिर उस केस में क्योंकि ये वाला जो साइन कन्वेंशन है मेरा वो पॉजिटिव है, तो वो हो जाएगा +2.6। तो अब मैं चीजें जो है यहां पर पुट कर सकता हूं सक्सेसफुली। और फोर्स को मैंने नॉर्मल रिएक्शन माना था, मान लेते वो नॉर्मल रिएक्शन एन से डिनोट करते, अब मैं बोल दे रहा हूं मान लो वो नॉर्मल रिएक्शन एफ है। ठीक है, और अगर मैं उसके साइन कन्वेंशन की बात करूं तो इसी डायरेक्शन में था, करेक्ट, इसी डायरेक्शन में था। अब देखिए यहां पर एक बार देख लीजिए, यहां पर नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में लगेगी, उसको हम एन से जनरली डिनोट करते हैं। मैं बोल रहा हूं एन की जगह उसका मैग्नीट्यूड आप एफ कर दीजिए। ठीक है, अब बात आ जाती है कि यहां पर क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो यहां पर आपको साइन के साथ पुट करना होगा। अभी तो आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की है भैया। अब देखिए ये डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है। हाँ, तो यहां पर जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो +n ही होगा वो एक्चुअली में। तो अगर मैं फोर्स को +n मींस n को हमने f से कर दिया था जो है रिप्लेस, तो ये मेरा +f ही रहेगा। क्या यहां तक चीजें क्लियर है? अब कुछ नहीं करना, अब मामला सॉर्टेड है, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में हमारे पास वैल्यूज आ चुकी हैं। तो यहां पर अब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, देखिए यहां पर मैं वैल्यूज जो है पुट कर रहा हूं। f इंटू टी, एफ वेक्टर इज +f इंटू टी, टी की वैल्यू हमें पता है 0.15 इज इक्वल्स टू m, m की वैल्यू हमें दे रखी है, m कितना है 1500, करेक्ट। तो यहां देखिए ये m वाली टर्म को मैं नीचे लिख रहा हूं, m इंटू यहां पर देखिए v फाइनल माइनस v इनिशियल। अब v फाइनल देखिए मैंने विथ साइन जो है यहां पर चीजें ले ली है, तो अब मुझे डायरेक्टली सिर्फ यहां पर पुट करना है। तो v फाइनल कितना है 2.6 माइनस v इनिशियल वेक्टर फॉर्म में कितना है -15, करेक्ट। अब यहां देखिए यहां पर जब आप यहां पर क्या करोगे, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। 15 + 2.6 इज 17.6, तो ये क्या हो जाएगा 1500 इंटू 17.6, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है f इंटू 0.15। अब यहां देखिए सिंपली बस अब कुछ नहीं बचा है, सिर्फ नॉर्मल सा कैलकुलेशन है और हमारा आंसर आ जाएगा सक्सेसफुली। अब देखिए f इंटू 0.15 है इज इक्वल्स टू 1500 इंटू 17.6। ओके, अब देखिए यहां पर इसको मैं 15/100 लिख सकता हूं, क्योंकि 2 डेसिमल तक यहां पर था चीजें, पीछे कितना है 2 डेसिमल प्लेस, तो ये इसको मैं 15/100 लिख सकता हूं, करेक्ट।
अब देखिए, अब यहां पर ये 15 से 1500 का 1500 हो जाएगा, ये 100 वहां जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 10 to the power 2 multiplied by 10 to the power 2 into 17.6 फोर्स बराबर, अब देखिए ये 10 to the power 2 है, इसमें से अगर मैं एक 10 निकाल लेता हूं और इससे मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो ये 17.6 176 बन जाएगा, और यहां पर एक 10 बचेगा जो कि इससे मल्टीप्लाई होकर 10 to the power 3 हो जाएगा, तो 176 इंटू 10 to the power 3 फोर्स की यूनिट न्यूटन, और 10 to the power 3 किलो होता है, मींस ये क्या हो जाएगा 173 किलो न्यूटन। तो ये फोर्स हमारे पास 176 किलो न्यूटन आई है जो कि उस कार पर एक्ट कर रही है, तो ये आपका करेक्ट आंसर आएगा 176 किलो न्यूटन। तो एक बार फाइनली फील कर लेते हैं कि ये जो वैल्यू आई है वो क्या है एक्चुअली में, मीन्स जब ये कार भाई साहब यहां से पास करेंगी, जब ये कार एक्चुअली में यहां से पास होगी तो ये जाएगी इस वॉल से कोलाइड करेगी, और उस कोलिजन के दौरान जो ये वॉल भाई साहब इस पर फोर्स लगा रहे हैं ना, वो जो फोर्स होगी इस वॉल के कारण ड्यूरिंग द क्रैश टेस्ट ऑफ दिस कार, वो जो है 176 किलो न्यूटन, मींस इतना मैसिव फोर्स जो है इस कार के ऊपर एक्ट किया जाएगा बाय द वॉल। तो आई होप सो ये सवाल का जो है फील आप सभी को आया होगा, और कैसे सॉल्व करना है, इंपल्स का कॉन्सेप्ट क्यों आया पिक्चर में, ये जो है आप सभी को क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही और भी डिफरेंट वैरायटी के सवाल हम जो है फ्यूचर वीडियोस में टैकल करने वाले हैं, ताकि कॉन्सेप्ट तो हमने लास्ट वीडियो में देख ही लिया है, एक प्रॉब्लम अभी हमने देख लिया है, तो वो कॉन्सेप्ट के बेसिस पे कैसे डिफरेंट वैरायटी के सवाल जो है फॉर्म हो सकते हैं, और भैया हमें उसे कैसे अप्रोच करना है, ये सारी चीजें हम जो है सीखने वाले फ्यूचर वीडियोस में भी। तो आज का जो प्रॉब्लम है आई होप सो इसमें आपको मजा आया होगा, फील आया होगा, और अब अगर आपने इसको बहुत ही अच्छे वे से फील कर लिया है तो इस प्रकार का सवाल अगर आता है ना तो अब आप सक्सेसफुली उसे टैकल कर पाएंगे। तो यार इस वीडियो में यहां तक ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन के साथ इंपल्स के। तब तक के लिए आप बहुत ही अच्छे से अपनी पढ़ाई जारी रखिए, और फील लेने के लिए कॉन्सेप्ट्स का और क्वेश्चंस का यहाँ पर आते रहिए। That's it from my side. Thanks a lot for watching this video.